और उसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि पूरे भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ पे पैचवर्क का नारियल फोड़ा जा रहा है। Patchwork लेकिन का अभी कैसा स्पीड स्लो हो गया है। जो रोड हम लोग ने 5 साल पहले बनवाए थे वो रोड अभी रिपेयर करने के लिए हो गया है। प्रचार तो अभी ऐसे कुछ ही भी नहीं इंस्टाग्राम हुआ पे है। रील बना के गए, सिर्फ फोटो निकाले और डाल दिए ऐसा कि ये रोड किसने हम किया बना है रहे हैं। इंस्टाग्राम पे? यहाँ पे है कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो बिना फुकट में वो हाईलाइट होंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि और आप देख रहे हैं भगवा 24। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में यहाँ का राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। रोज नए पक्ष प्रवेश, महायुति, गठबंधन जैसे फैसले राजनीति को एक नया दिलचस्प मोड़ दे रहे हैं। इसी के बीच हमारे साथ नाला सोपारा से प्रभाग नंबर 18 के इच्छुक नगर सेवक आशुतोष सिंह जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि एनजीओ संभालते संभालते उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम किस तरह रखा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे राजनीति में एनजीओ चलाते चलाते? एनजीओ जो है मतलब उससे हम लोग नल गटर रास्ता का तो काम नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी, जो काम है हमारा अभी 5 साल से जो चुनाव नहीं हुए जिसके वजह से काम जो है वो धीमे हुए हैं। और उसी लिए मतलब मैं महानगर पालिका में अगर हमारे आदमी होंगे, हम होंगे तो हम प्रेशर करके वो काम को गति दे सकते हैं। अब कौन सी पार्टी से टिकट लेना चाहेंगे? मैं बहुजन विकास आघाड़ी से क्या टिकट लेना। कारण है कि आप बहुजन विकास आघाड़ी से टिकट लेना चाहेंगे? कारण यह है कि बहुजन विकास आघाड़ी भाषावाद, प्रांतवाद, ये चीज़ों को विश्वास नहीं करता है। वो उनके अपने कार्यकर्ता को सबसे ऊपर रखता है। इसीलिए मैं बहुजन विकास आघाड़ी से टिकट लेना चाहता हूँ। मतलब अभी जो भाषावाद वगैरह हो रहा है, जो आप देख रहे हैं बाहर, वो नहीं होता है बहुजन विकास आघाड़ी में। हाँ, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप काम करेंगे आगे? अभी जो आगे है जैसे कि हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे रोड हो गया, गटर हो गया, गटर हो गए, रास्ते हो गए, उसी के साथ में जो बच्चे हैं नशे के लत में जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है उनकी, प्लस और एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो रोजगार, क्योंकि एक युवा है तो उसे रोजगार और शिक्षा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समाज को ऊपर लेके जाने के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस पे हम काम करेंगे। गटर, रास्ता, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है। आप ऐसा क्या करेंगे जिसमें समाज को और ज्यादा मतलब जो है अभी करेंगे वो बात का, जो हम लोग अभी कर रहे हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अभी जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया, उनको ब्लड चाहिए, सोनोग्राफी के लिए चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। उसी के साथ में जो है शिक्षा एक मतलब ऐसा हो गया कि मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो मतलब पीछे रहेगा। तो उस चीज़ के लिए हम मतलब जो एक गरीब घर का भी बच्चा है जो 1 लाख 1.5 लाख नहीं दे के पढ़ सकता है, उनके लिए हम लोग मतलब आने वाले समय में लेके आ रहे हैं कि हम लोग एक जो सर है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको छोटा सा, कि एक क्लासेस है, क्लासेस में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं और बच्चे फीस भरते हैं क्लासेस को, और क्लासेस के जो सर मतलब क्लासेस वाले सर को अपॉइंट करते हैं और उनको 1,000 1,500 घंटे का देते हैं। हाँ। तो अगर उसी तरह से मैं 100 बच्चों को इकट्ठा करूं जो पैसे के वजह से वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उनको हम अपने पास से और क्लासेस को हटा के टीचर को हम लोग हायर करेंगे, अपॉइंट करेंगे, जो 1,000 1,500 हम भी उतना ही उनको देंगे। लेकिन हर एक बच्चों से अगर हम लोग 10-10 रुपये भी लेते हैं तो उनका 1,000 रुपये का एक पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से वो एक जो अच्छा नॉलेज चाहिए वो भी मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और उसके लिए उनको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप जिस एरिया से टिकट लेना चाहते हैं वो स्लम एरिया है, वहां पर क्लिनिक्स या स्वास्थ्य केंद्र जैसी चीजें बहुत कम है, वो सुविधाएं बहुत कम है, तो क्या कहेंगे उस विषय पर? जो क्लीनिंग और अपना स्वच्छता से रिलेटेड है, एक्चुअली बॉडी नहीं, नगर पालिका में बॉडी ना होने की वजह से जो पहले फ़ोन पे काम करते थे बहुजन विकास आघाड़ी के मिलिंद घरत जी, जो पहले फ़ोन पे कोई भी काम होता था हमारा, लेकिन नगर सेवक ना होने की वजह से, बॉडी ना होने की वजह से जो अधिकारी है वो सुनते नहीं है, उनको हम लोग बार बार जाके प्रेशर करते तो भी मतलब 10 बार गए तो 1 बार काम करके देते। घन कचरा विभाग में। और यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है पास में, अगर किसी को इमरजेंसी हो, खासकर महिला है, उनके लिए कोई सुविधा या कोई हॉस्पिटल्स नहीं है वो प्रभाग में, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या किया है आपने इस बारे में इसके पहले? अभी तक तो अब जो हॉस्पिटल्स है जो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उनसे हम कांटेक्ट किए कि हम कभी भी अगर हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट आते हैं जो इमरजेंसी केसेस होंगे तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे,
वो वहाँ से मतलब जल्द से जल्द जो भी सुविधा हो सके वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कोशिश। और हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि मतलब हमारे यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल आए, जहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ भी घटना होता है तो हम बॉम्बे जाते हैं पहले, और उसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बीत जाता है। तो अगर बड़ा हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे प्रभाग में आ जाता है तो जिससे लोगों के लिए सुविधा होगा, इसके लिए हम लोग पहल करेंगे। और जो भी होगा मतलब कार्रवाई या मतलब लेटर देना होगा तो सारी चीज़ें हम लोग करके देंगे। अभी के जनरेशन में युवा हर चीज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपके जो प्रभाग क्रमांक 18 है या आजू बाजू का एरिया, वहां पे ड्रग्स जैसी या फिर नशा जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती है, तो आप क्या कहेंगे अगर आपको टिकट मिलता है तो आप इस पर कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? इस पे जो ड्रग्स पहले कहाँ से आ रहा है, एंट्री पॉइंट क्या है, क्योंकि हर एक चीज का अंदर आने का कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा, उस रास्ते को हम लोग क्लोज करने की कोशिश करेंगे जहाँ से मतलब ड्रग्स एंट्री हो ना पाए। उसके साथ में जो युवा उसके लत में मतलब आ चुके हैं उनके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन, और उसके साथ साथ में मैं नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे और उसमें मतलब उनको उसे मतलब जो लत लगा है उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अब आपको टिकट मिले, इसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे एक माँ को अपने बेटे से उम्मीद होती है, उसी तरह मैं जनता जो है मेरे लिए माँ है, और मैं उनका बेटा बनके उनका जो भी काम होगा, चाहे शिक्षा का हो, रोजगार का हो, मेडिकल का हो, वो सारी चीज़ों को मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। क्या टिकट मिलने के बाद आपका भी काम रील पर ज़्यादा रहेगा या होगा रियल में भी? नहीं, हमारा काम रियल पे ही होगा। हम रील बनाते ही नहीं और न रील बनाएंगे। हम जो काम करेंगे वो फील्ड ग्राउंड वर्क पे करेंगे और लोगों के साथ में जुड़ेंगे। लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे काम के वजह से, ना कि रील के वजह से। तो क्या कहेंगे अगर जो आपकी अपोजिशन पार्टी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कुछ मतलब उन्होंने पहले किया और अभी आप जीत के आएंगे तो आप क्या करेंगे? अभी तक तो उन्होंने जो पेपर पे वर्क और रील बनाने का काम किया है, अच्छा, और ग्राउंड पे तो वर्क हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा है। और उसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि पूरे भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ पे पैच वर्क का नारियल फोड़ा जा रहा है। पैच वर्क का नारियल फोड़ा जा रहा है, और जो भी काम है वो सिर्फ पेपर पे दिख रहे हैं, ग्राउंड पे दिख नहीं रहे। और उसी के साथ में उनका कहना है कि हमारा सत्ता नहीं है, जो भी नहीं है, लेकिन आप केंद्र में हो, स्टेट में हो, सब अधिकारी आपके हाथ में है, आप क्यों नहीं करवा रहे हो? तो लोगों को भी समझना चाहिए कि जो आपके बीच में है, आपका बीच का ही काम करके देगा, बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ मतलब नहीं चलने वाला है। ऐसे कोई रीजन या ऐसे कोई काम बताइए जो कि आपके प्रभाग के लोग आपको क्यों चुन कर लाए? क्योंकि हम लोग ने अब तक जो काम किया है, जैसे मेडिकल सुविधा, जैसे उनको ब्लड ज़रूरत के समय प्रोवाइड करना, सोनोग्राफी हो गया, जिनके पिताजी नहीं है उन बच्चों को हम लोग फीस स्कूल को देते हैं जमा करके, और उसी के साथ में और भी रोड का जो कार्य है। और जब 2020 के पहले जब कोरोना नहीं लगा था तो हमारे समस्या जो पानी का था, वो पानी का समस्या हम लोग ने नगर सेवक के माध्यम से वहाँ पे प्रोवाइड किया था, और आज सबके घरों में पानी है, पीने का पानी भी है, पीने का पानी है। लेकिन अभी कैसा स्पीड स्लो हो गया है। जो रोड हम लोग ने 5 साल पहले बनवाए थे वो रोड अभी रिपेयर करने के लिए हो गया है। तो ये सारी चीजें नहीं हुआ है। हाँ, मतलब जो अभी रोड बने थे वो रिपेयर हो मतलब खड्डे हो गए, तो रिपेयर नहीं हुआ है अभी तक। तो वो जो अभी जो टूटे हुए रोड थे वो आपके थ्रू रिपेयर हुए? अभी रिपेयर हुआ ही नहीं हो, अभी कुछ भी नहीं हुआ। रोड बने थे 5 साल पहले, अब वो खड्डे हो गए। महिलाओं के लिए और खासकर बच्चों के लिए आप क्या सुविधा लाएंगे? बच्चों के लिए तो मैंने जैसा आपको बताया, शिक्षा के साथ में उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो, क्योंकि आज का जो जनरेशन है और जो हमारे मम्मी पापा के जनरेशन थे, उनका दोनों का एक ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा और एक मम्मी पापा का, दोनों का IQ सेम है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस का। तो जो एजुकेशन सिस्टम में है, मतलब कि जो बच्चे को सिखाने का है, तो उनके साथ में उनको स्किल्स भी सिखाना चाहिए ताकि वो जॉब में यूज़ कर सके। क्योंकि अब मैं नॉर्मली किसी को भी जॉब पे लगा दे रहा हूँ, उनको चीज़ आएगा ही नहीं, तो उनको जॉब से तो निकाल देने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग ने एक सेंटर ओपन किया है अलग अलग NGO से कोलैबोरेट करके, और जहाँ पे हम लोग 2 महीने का कोर्स होता है, जिसमें हम लोग बच्चों को कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, जॉब इंटरव्यू का तैयारी करना। उसके बाद उनके प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग पर्टिकुलर कंपनीज जहाँ पे उनका मतलब प्रोफाइल फिट होता है, बायोडाटा फिट होता है, वहाँ पे उनको जॉब लगा के देते हैं। तो ये हमारा काम करने वाले नहीं है, ये कर रहे हैं।
और जो एजुकेशन का भी है वो भी हम लोग कर रहे हैं। टिकट मिलने के पहले की तैयारी, चुनावी तैयारी, और टिकट मिलने के बाद आपका सबसे प्रथम काम क्या होगा? टिकट मिलने के पहले की जो तैयारी है, लोगों से संपर्क करना, जो हम लोग ने काम किया है, हम लोग प्रचार के माध्यम से संपर्क करना? नहीं, प्रचार के माध्यम से नहीं, जिन लोगों का हमने काम किया है, जो लोग हमसे जुड़े हैं, उनको अपने कामों के बारे में बताना और उनको बोलना कि और भी लोगों तक बताइए, ताकि वो उनको भी अगर जरूरत पड़े तो हमारे तक पहुंच सके। तो हम लोगों के थ्रू मतलब अपना हुए, प्रचार। ना कि इंस्टाग्राम पे रील बना के गए, सिर्फ फोटो निकाले और डाल दिए कि ये रोड हम बना रहे, पता है ही नहीं कौन कॉन्ट्रैक्टर या क्या बन रहा है। ऐसा किसने हाँ। किया है इंस्टाग्राम पे? यहाँ पे है कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो बिना फुकट में वो हाईलाइट होंगे। इसके लिए वो जो चुनाव के बाद जो प्रथम मेरा प्राथमिकता होगा वो शिक्षा होगा, चिकित्सा होगा और रोजगार होगा। शिक्षा जो बच्चों के लिए, चिकित्सा जो हम लोग मेडिकल हेल्प कर रहे हैं, और रोजगार जो मतलब युवा है 18 से 25 साल जो जिन्हें जॉब नहीं मिल पाता, उनको जॉब से कनेक्ट करना। अब स्लम एरिया है, बहुत से लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? रोजगार के बारे में बोल सकता हूँ कि अभी एक कहानी बताता मैं आपको। जैसे कि हमारे गांव में एक नेताजी आए और उन्होंने लोगों को बोला कि आपकी समस्या क्या है। तो लोगों ने बोला हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। फिर नेताजी मतलब वो सुन के बोले हम मैं इसको कम कर दूंगा। वो फ़ोन लगाने के बाद चले गए। चुनाव जीतने के बाद वापस से वो गांव में आए और अब उन्होंने क्या किया, जो रोजगार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट, उन्होंने दोनों का नाम एक्सचेंज कर दिया। अब जो बेरोजगार थे अब उनको हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का नाम एम्प्लॉयमेंट कर दिए, एम्प्लॉयमेंट का नाम अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह से रोजगार उनको मिल गया। तो ये आजकल चल रहा है। तो ये कहानी थी कि वास्तविकता थी? ये वास्तविकता है, क्योंकि जो एक युवा है, युवा का जरूरत क्या है, रोजगार चाहिए अच्छा, ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। बच्चों की जरूरत क्या है, उनको एक अच्छा शिक्षा मिले, ताकि वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सिर्फ एक धर्म के हिसाब से या इसके हिसाब से ना जाके एक अपने को कैसे आगे लेके जाना है उसके बारे में वो सोचे। इन टोटल आपका गटर, पानी, नल, ये सारी चीजों के साथ साथ रोजगार और जो नई थिंकिंग स्किल्स है बच्चों के लिए, महिलाओं के, ये सारी चीजें भी प्रथम मायने रखेंगे। हाँ। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप ये सारी चीजों पे भी ध्यान देंगे। हाँ। थैंक यू सो मच।